आप ठीक हो ना? Hey, what happened, bro? Nothing. Everything is compromised. All okay. Super, bro. इसका मतलब ये हुआ कि उसने गुनाह मान लिया है. हाँ, वो जेल में जाने से पहले आप सबसे एक बार मिलना चाह रही है. जाओ जाके मिल लो. जाओ. Why not? Let's go. Come on. Bro, से आंटी कह के बुलाएंगे तुझे बहुत अच्छा लगेगा. ऐसा क्या? तुम्हारे माँ की कसम. अब तू देखना, आंटी बोल के मैं उसे खुश कर दूंगा. खुश कर देना. ओए, आंटी बोलना. बड़ी आंटी का दिल बहुत बड़ा है. चलो आ गए। मेरे कूलिंग ग्लास की तरह ये बहुत कूल लग रहा है। कितने मर्डर किए बेटा इतना बड़ा घर बनाने के लिए? बुरा मत मानिए, मेरी सासू माँ कह रही है कि आपने कितनी मेहनत से हेलो आंटी. हेलो आंटी। अरे क्या मार रहे हो? ऑलरेडी नीचे कॉम्प्रोमाइज हो गया है. आप क्यों मार रहे हो? सो आप कबूल करते हैं कि उस रिपोर्टर का मर्डर आपने किया है, आंटी? वेरी हैप्पी आंटी। आप क्यों मार रहे हो? अरे इनको रोकिए आंटी. तुम्हारी आंखों में धूल पड़ी है क्या? अरे मारो. अरे वो मेरे पापा हैं, उन्हें ऐसे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे बाप रे, रोकिए आंटी प्लीज. अरे नहीं, छोड़ दो. खुद अंकल संघ के अध्यक्ष लग रहे हो और हमारी मैडम को आंटी कह के बुला रहे हो. समझ गया. सॉरी मैडम, उस कमीने ने हमें आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी. बोला कि आपको आंटी बोलना. अरे आप क्यों मार रहे हो? अब मैं आपको सिर्फ मैडम बुलाऊंगा. ओके मैडम? सॉरी मैडम। मेरी बेटी को मर्डर करते हुए देखा है? हाँ देखा है. अरे देखो मार रही हो. कोर्ट में गवाही देने वाले हो क्या? हाँ देने वाले. अरे क्या हो गया इसे? बोलो. नहीं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोलेंगे. अब आए ना तुम लोग लाइन पर. वेरी गुड. इतना सीरियस मैटर और आपको हंसी आ रही है डैडी? लेडीज के बीच क्या जंग चल रही है ना, औरत को मार सकती है. मेरी माँ कौन है पता है ना? आपकी बीवी. माहौल ठीक होने के बाद हंसीएगा. और माहौल ठीक हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? रात को मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए मैडम. कैसे पागल इंसान को जन्म दिया है मैंने. फादर को मारा तुमने? अरे ये लोग मारेंगे तो आप मर ही जाओगे पापा. मैडम मुझे पूरी बात समझ में आ गई है. आपने ये मर्डर नहीं किया है. उस तेनाली रामकृष्ण ने हमारे साथ जबरदस्ती करके आपके विरुद्ध गवाही देने को कहा. अगर तुम लोगों ने कोर्ट में सच बोला तो मारे जाओगे. मैडम झूठ बोला तो बच जाओगे. कल कोर्ट में आ जाओगे. बेटी रुक्मिनी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं. रुक्मिनी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, मुझे देखने के बाद मुंह फेर लेती हो तुम. इट्स नॉट फेयर एट ऑल. फेयर अनफेयर की बातें आप कर रहे हैं डैडी. मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ. शट अप रुक्मिनी, विल यू? उस 2 कौड़ी के तेनाली की बातों में आकर तुम अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो. कुछ दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा, जब वो तेनाली अपना काला कोट बेचकर चाय बेचेगा, तब तुम्हें इस बात की वैल्यू पता चलेगी. वैल्यू मतलब बहुत सारे पैसे और आम का बगीचा नहीं होता डैडी. वैल्यू मतलब सच्चाई और इंसानियत. बेटा रुक्मणी, तेरे पापा बुरे हो सकते हैं लेकिन इस परिवार के लिए बहुत अच्छे. एक झूठी गवाही देने वाले परिवार में तुझे कैसे भेज सकते हैं बता तो? उस बेकार लॉयर के साथ तेरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो मंजूर नहीं होगा ना उन्हें. आप किसे बेकार लॉयर कह रही हैं मम्मी? तेनाली पापा से भी ज्यादा होशियार है और तेनाली के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सच ये है कि वरलक्ष्मी ने जिसका मर्डर किया उसका कोई गवाह नहीं है. दरअसल जो भोपाल मर गया है वो किशोर का बेस्ट फ्रेंड है और ये सब जानने के बाद तेनाली किशोर से मिला था. वरलक्ष्मी को उसके किए की सजा मिले इसलिए उससे मदद मांगी. तेनाली ने वरलक्ष्मी को ये यकीन दिलाया कि मर्डर करते समय कोई गवाह था. उन गवाहों को अपने घर पर बुलाने पर मजबूर कर दिया. जो लोग भी वहाँ गए हैं वो स्पाई कैमरा के साथ गए हैं. आपने जो मर्डर किया वो सही है या गलत? ये घर कितना कूल है. अब वरलक्ष्मी जो भी कह रही होगी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा. मार दिया तो क्या हुआ? अब वो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे. मेरे पापा ने जिंदगी में हमेशा गलत रास्ता चुना और जो इंसान हमेशा सही रास्ते पर चला है वो तेनाली है.
हेलो, मैडम मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। क्या है? मैंने एक बार आपके साथ गलत किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ। नहीं भरोसा करेंगी तो पछताएंगे। आपके पास जो गवाह हैं वो गवाह है ही नहीं। उनके पास जो फुटेज है उसे देखने के बाद कोर्ट में आपको अरेस्ट जरूर किया जाएगा। किसी भी हालत में वो कोर्ट तक ना पहुंचने पाए। ओके। क्या बात है मैडम, यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी? चाय पीकर जाते हैं। ओके। मेरे लिए ग्रीन टी। 1 लेमन टी। मुझे एक ब्लैक। हाँ, यहाँ ये सब चाय नहीं मिलने वाली है आप लोगों सबको को। सिर्फ एक ही चाय मिलेगी। बैठ जाओ तो जाके। ऐसी जगह पे किस लिए रोका? हाँ? 2 घंटों के अंदर ये पूरा ढाबा हमारे कब्जे में होना चाहिए। इसे ठीक है, तुरंत खाली करवाओ। ए चलो, उठो उठो। ए, चल चलो चलो। ए चल उठ। ए, चलो, उठो, गाड़ी कर, निकलो। गाड़ी कर। क्या हुआ बेटा, इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? ये लोग गवाह नहीं है। हमने जो भी बातें की है वो सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सिर्फ एक चाय पिलाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा ढाबा खाली कर दिया। क्या बात है? अरे बाबा, इसी को तो पावर कहते हैं। कुछ भी कर सकती है बिल्कुल वो। सही। हाँ। अभी करना है क्या? बुरा वक्त आने पर गधे का भी पैर पकड़ना पड़ता है। अब गधा कौन है? बोलिए वरलक्ष्मी जी। एक रोटी के लिए 2 बिल्लियां अगर लड़ती हैं तो बंदर आकर उसका फायदा उठा लेता है, और हम दोनों के झगड़े का फायदा वो तेनाली उठा रहा है। इसीलिए हमें बात करनी होगी। तो बताइए क्या करना है? खत्म कर देते हैं। क्या बात है मैडम, आपके लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? करंट तैयार कर रहे हैं। क्या वो जलेबी है मैडम जो तैयार कर रहे हैं? कभी करंट लगा है तुम लोगों को? बचपन में एक बार लगा था। अरे बाप रे, इट्स अ पेनफुल फीलिंग मैडम। तो अब खा लो, बहुत टेस्टी लगेगा। अरे ऐसे क्यों बांध रहे हैं मैडम? हम लोग भागने वाले नहीं है। माँ की कसम खा के ऑन कहते हैं। करो। ये क्या कर रहा है मैं? बिजली का करंट है। अरे अगर बिजली का करंट देना ही है तो बुढ़िया को देना, मुझे क्यों यार? हम क्या गरीब किसान हैं जो हमें फ्री में बिजली दे रहा है? बेवकूफ। हाँ, मुझे गाली देता। आता हूँ। अरे रोकिए मैडम, मैं दिल का मरीज हूँ मैडम। मेरे टकले में कुछ बचे हुए बाल वो भी निकल जाएंगे। रोकिए। आप लोग हमें इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह तो बता दीजिए मैडम। अरे रे 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 रे, क्या नाटक किया है तुमने? मैंने जो मर्डर किया वो देखा नहीं और उसके गवाह बन गए। मेरे ही घर पर आकर मेरे मुंह से कबूल करवाकर सीक्रेट कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। देखो, हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। हमारे पीछे तेनाली है, तेनाली। हाँ। या ही इज ऑन द वे। ए, चल चल, ठोक दे इसे। ठोक उसे।
मैडम? पेट्रोल है। फॉर व्हाट मैडम? आई थिंक फॉर बर्निंग। आइडिया क्यों दे रही है बुढ़िया? मैडम, यमलोक में यमराज भी इतनी बुरी सजा नहीं देता है। देयर इज अ लिमिट। मैं यमराज नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। इज्जत से कैमरा देते हो या फिर मरना है। मैडम आपको इज्जत चाहिए तो देंगे, लेकिन कैमरा नहीं देंगे। अब सर तो उजड़ा चमन है, दिमाग भी उजड़ गया क्या? तुमने दूसरी बार मारा वो है। लोग जान से मार देंगे, उससे तो बेटर है ना। यही बेटर है। लो इसमें भी कैमरा है, ये भी रख लो। लो पकड़ो, ये लो। ये बैग भी रख लो। डालो डालो। हाँ मैडम अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम ओला कैब बुक करके चले जाएंगे। कैब बुक करोगे? तेनाली हमें फंसा कर कहाँ चला गया? कोई वो सबूत की थैली उठाकर भाग गया। अरे वो लेके जा रहा है, पकड़ो। ठोक दो मैडम, ठोक दो। ठोक दो, हाँ। अब मत ठोकना मैडम। मैडम बाहुबली में जैसे एक तरह के सैनिक थे ना, उसी तरह यहाँ एक ही जैसे हेलमेट, एक ही जैसे स्कूटर, एक ही जैसी ड्रेस है मैडम। दशा अवतार लेकर हमें सताने की कोशिश कर रहा है, गधा कहीं का। चाहे वो कोई भी अवतार ले ले, वो कोर्ट कैसे पहुंचता है मैं भी देखती हूँ। मैडम हाई कोर्ट में आए किसी तिरुपति बालाजी के मंदिर में, सब लोग एक जैसा काला कोट और एक जैसा काला हेलमेट पहनकर घूम रहे हैं मैडम। लगता है ये तेनाली रामकृष्ण का ही प्लान है मैडम। ए तेनाली रामकृष्ण, निकाल अपना हेलमेट। अरे मैं रामकृष्ण नहीं बालकृष्ण हूँ। बाल कृष्ण ना? जाओ 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 जाओ। अरे रामाकृष्णा, मोहन कृष्णा। हरे कृष्णा, जय कृष्णा। मेरा नाम साई कृष्णा है। बहुत ही सुपर सर। कृष्णा के अलावा सारे कृष्णा यहीं पर मौजूद हैं। अरे क्या हो रहा है? अरे तेनालीराम कृष्ण कहाँ है? थैंक यू बॉस। तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे तेनाली। हमारी सबूतों की थैली दे दे हमें। ओहो, अगर रहता तो मैं दे देता, मैंने जज साहब को दे दिया आंटी। हाँ मैंने मारा है, क्या कर लोगे? उसके बाप को भी मैंने ही मारा है। सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अपराधी वरलक्ष्मी के ऊपर सारे अपराध साबित होते हैं। उसकी सारी चल अचल संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए ईडी को ऑर्डर दिया जाता है और जल्द से जल्द वरलक्ष्मी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है। मेरी आंखों के सामने तूने एक इंसान की जान ले ली। तुझे सजा नहीं दिलाऊंगा ऐसा तूने सोचा कैसे? मैडम थोड़ा सा पीछे जाइए। वरलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आखिर में भाग्य लक्ष्मी भी चली गई। चलो जनता के लिए अच्छा हुआ। आप लोग ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं। अगर ऐसे ऐसे स्कैम, हत्या, खून करेंगे तो तुम्हें अंदर डाल देंगे और वही तुम्हारी असली जगह है। इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन इतना छोटा सा लॉजिक भूल गई। बाप रे मैडम, व्हाट इज दिस? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। जेल के अंदर रहकर भी तुझे मरवाने की ताकत रखती हूँ। अरे ऑल द बेस्ट।